वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय अरीज। तो देखें, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। तो इस पार्ट नंबर 3 में क्या होने वाला है, आज हमने जस्ट देखें कुछ स्टेप्स, कुछ फैक्टर्स, इनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें कैसे होगा ये सिंप्लीफाई। सबसे पहले ये है माइनस वाला फैक्टर, इसको ले जाएंगे हम ऊपर, तो ये हो जाएगा +3/2। अब ये काम करने के बाद हमारा बाकी सारा फोकस जो है ना 216 के फैक्टर बनाने पे लगा रहेगा। 216 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा और फिर 3 पे जाएगा। तो यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 की 3 और 2 की 3 हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये दो फैक्टर्स जो हमारे पास निकले हैं, इनको हम 216 की जगह पर पुट करेंगे। तो 2 की पावर 3, अब जो पावर थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दूसरा फैक्टर क्या था, 3 की 3 को भी हम 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 25 के जो फैक्टर्स थे वो हैं 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इसके बाद इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट का आया 1, आगे 1 और 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ गई। 4 को 100 पे डिवाइड किया है तो 25 आ गया, ऊपर 3/2। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है हमारे पास, 2 की 2, 3 की 2, यहाँ सिर्फ 5 और यहाँ बचा हुआ है 1/25। अब अगले स्टेप के अंदर जो है हम लोग इसी चीज़ को लिखेंगे। देखें अब कैसे लिखना है हमने, 3 की 2, 2 की 2, 5 सिंपल, 1/25। अब 1 की पावर 3/2 इसे अलग कर लेंगे, 25 के फैक्टर बना के इसे हम कर लेंगे अलग, 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो इस तरह से अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 की पावर आप 3/2 जितना टाइम में खोल लें आपके पास वही का वही रहता है, इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। तो अब बचा क्या, ये वैल्यूज़ वैसी की वैसी लिखी जाएंगी। 1 का 1 आ गया, अब 2 से 2 कैंसिल, तो 5 की 3 बची। 5 की 3 को हम लिख सकते हैं, एक 5 हम अलग कर लें और 5 की 2 हम अलग कर लें। अब अलग अलग करने के बाद फ़ायदा क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद अब हमारे पास जो स्टेप बाकी है वो ये है कि 3 की 2, 2 की 2 और 5 की 2। तो अब जिन जिन के ऊपर स्केयर हैं, ये स्केयर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास सिंपल इक्वेशन बचेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 3 2 ज़र 6, 6/5। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन आ गया। अब इसका एक लास्ट पार्ट हमारे पास बच रहा है, उसको हम देख लेते हैं। बहुत इजी है, अगर आप लोग फोकस करेंगे तो इसको समझना भी इंतहाई आसान है। अब हम इसकी सेटिंग इस तरह से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 में हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं बच्चों, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है। फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का मेथड बहुत आसान है, हम a की पावर 1/3 उठाएंगे। देखें इसके साथ भी, इस पूरे फैक्टर के साथ भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें a की 1/3, पहले a की 2/3, फिर a की 1/3 इन दोनों के साथ, फिर a की 1/3 ये b की पावर, ये जो हमारे पास 4/3 है इसके साथ लग जाएगी। अब सेम b की 2/3 उठाएंगे, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें b की 2/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गई, और ये b की पावर 2/3 लास्ट वाले 4/3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ तक तो हमने जस्ट इतना ही किया है कि इसको हर पार्ट, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, इसको भी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाइए। आगे अगला स्टेप ये है कि जिनकी ना बेस है सेम, उनकी पावरों को हम प्लस माइनस कर लेंगे। देखें कैसे, अब a दोनों सेम हैं, तो अब 1/3 प्लस 2/3 को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो नीचे 3 है, ऊपर 1 + 2 कर देंगे। अब माइनस का माइनस आ गया, इसमें भी दोनों बेसिस सेम है। अब a लिख के, तो देखें 3 है, 3 का 3 आ गया, ऊपर वाले 1 और 1 को क्या कर देंगे, ऐड। b 2/3 वैसे का वैसा आ गया।
अब a 1/3 b 4/3 इसका कुछ भी नहीं हो सकता था, तो इनको हमने एज इट इज़ लिख दिया है। इधर से b 2/3 a 2/3 वो भी एज इट इज़ आ गया है। और b देखें ये हमारे पास थोड़ा सॉल्व होगा, प्लस माइनस माइनस। अब a 1/3 और b 2/3 b 2/3 इनको मैंने सॉल्व कर लिया 2/3 प्लस 2/3 को ऐड करके। और यहाँ पर जो लास्ट में है वो भी दोनों सेम बेसिस हैं, b 2/3 4/3 इनको भी मैंने ऐड कर लिया है। अब स्टार्ट में क्या हो रहा है, 2 और 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल। अब देखें 1 और 1 2, 2/3 नेक्स्ट वैसे का वैसा आ गया। a 1/3 b 4/3, यहाँ पर देखें इसको भी हमने कुछ नहीं कहा, b 2/3 a 2/3 माइनस a 1/3 b। अब देखें 2 और 2 ये 3 का 3 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 + 2 4/3 4/3। उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पर बनेगा 3 एलसीएम में आ गया 4 + 2 4 + 2 क्या बनेगा 6/3 3 2 ज़र 6, तो यहाँ बचा 2। अब बचा हुआ क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो गया था, बाकी a बचा हुआ है, ये एज इट इज़ उतारा, इसको भी हमने एज इट इज़ उतारा। अब इसको भी एज इट इज़ उतारा, यहाँ पे इसको भी एज इट इज़ उतारा, सिर्फ यहाँ पे 3 2 ज़र 6 करके b स्क्वायर किया है। उसके बाद अब हुआ क्या है, देखें a 2/3 b 2/3, ये देखें ये इससे कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का था ये प्लस का, सेम ये प्लस का था ये माइनस का, सेम होने की वजह से ये आपस में कैंसिल हो गए हैं। बाकी बचा क्या है, a + b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ बाय अरीज। तो देखें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। तो इस पार्ट नंबर 3 में क्या होने वाला है, आज हमने जस्ट देखें कुछ स्टेप्स कुछ फैक्टर्स इनको फॉलो करना है। उनको फॉलो करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें कैसे होगा ये सिंप्लीफाई। सबसे पहले ये है माइनस वाला फैक्टर, इसको ले जाएंगे हम ऊपर, तो ये हो जाएगा +3/2। अब ये काम करने के बाद हमारा बाकी सारा फोकस जो है ना 216 के फैक्टर बनाने पे लगा रहेगा। 216 के फैक्टर कैसे बनेंगे, 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा और फिर 3 पे जाएगा। तो यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 की 3 और 2 की 3 हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये दो फैक्टर्स जो हमारे पास निकले हैं इनको हम 216 की जगह पर पुट करेंगे, तो 2 की पावर 3 अब जो पावर थी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दूसरा फैक्टर क्या था, 3 की 3 को भी हम 2/3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 25 के जो फैक्टर्स थे वो हैं 5 की 2 × 1/2। इसके बाद इसका हमने पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट का आया 1, आगे 1 और 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरोज़ आ गई। 4 को 100 पे डिवाइड किया है तो 25 आ गया, ऊपर 3/2। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है हमारे पास, 2 की 2 3 की 2, यहाँ सिर्फ 5 और यहाँ बचा हुआ है 1/25। अब अगले स्टेप के अंदर जो है हम लोग इसी चीज़ को लिखेंगे। देखें अब कैसे लिखना है हमने, 3 की 2 की 2 5 सिंपल 1/25। अब 1 की पावर 3/2 इसे अलग कर लेंगे, 25 के फैक्टर बना के इसे हम कर लेंगे अलग, 5 की 2 × 3/2। तो इस तरह से अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 की पावर आप 3/2 जितना टाइम में खोल लें आपके पास वही का वही रहता है, इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। तो अब बचा क्या, ये वैल्यूज़ वैसी की वैसी लिखी जाएंगी। 1 का 1 आ गया, अब 2 से 2 कैंसिल, तो 5 की 3 बची। 5 की 3 को हम लिख सकते हैं, एक 5 हम अलग कर लें और 5 की 2 हम अलग कर लें। अब अलग करने के बाद फ़ायदा क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद अब हमारे पास जो स्टेप बाकी है वो ये है कि 3 की 2 की 2 और 5 की 2, तो अब जिन के ऊपर स्क्वायर हैं ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास सिंपल इक्वेशन बचेगी 3 × 2/5, 3 2 ज़र 6, 6/5।
5। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन आ गया। अब इसका एक लास्ट पार्ट हमारे पास बच रहा है, उसको हम देख लेते हैं। बहुत इजी है, अगर आप लोग फोकस करेंगे तो इसको समझना भी इंतहाई आसान है। अब हम इसकी सेटिंग इस तरह से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 में हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं बच्चों। ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है। फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का मेथड बहुत आसान है। हम a की पावर 1/3 उठाएंगे। देखें, इसके साथ भी, इस पूरे फैक्टर के साथ भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखें, a की 1/3, पहले a की 2/3, फिर a की 1/3 इन दोनों के साथ, फिर a की 1/3 ये b की पावर, ये जो हमारे पास 4/3 है, इसके साथ लग जाएगी। अब सेम b की 2/3 उठाएंगे, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें, b की 2/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गई, और ये b की पावर 2/3 लास्ट वाले 4/3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ तक तो हमने जस्ट इतना ही किया है कि इसको हर पार्ट, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, इसको भी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाइए। आगे अगला स्टेप ये है कि जिनकी ना बेस है सेम, उनकी पावरों को हम प्लस माइनस कर लेंगे। देखें कैसे, अब a दोनों सेम हैं, तो अब 1/3 प्लस 2/3 को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, नीचे 3 है, ऊपर 1 + 2 कर देंगे। अब माइनस का माइनस आ गया, इसमें भी दोनों बेसिस सेम है। अब a लिख के, तो देखें 3 है, 3 का 3 आ गया, ऊपर वाले 1 और 1 को क्या कर देंगे, ऐड। b 2/3 वैसे का वैसा आ गया। अब a 1/3, b 4/3, इसका कुछ भी नहीं हो सकता था, तो इनको हमने एज इट इज़ लिख दिया है। इधर से b 2/3, a 2/3, वो भी एज इट इज़ आ गया है। और b, देखें ये हमारे पास थोड़ा सॉल्व होगा, प्लस माइनस माइनस। अब a 1/3 और b 2/3 इनको मैंने सॉल्व कर लिया, 2/3 + 2/3 को ऐड करके। और यहाँ पर जो लास्ट में है वो भी दोनों सेम बेसिस हैं, b 2/3 4/3, इनको भी मैंने ऐड कर लिया है। अब स्टार्ट में क्या हो रहा है, 2 और 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल। अब देखें 1 और 1 2, 2/3, नेक्स्ट वैसे का वैसा आ गया। a 1/3, b 4/3, यहाँ पर देखें इसको भी हमने कुछ नहीं कहा, b 2/3, a 2/3 माइनस a 1/3, b, अब देखें 2 और 2, ये 3 का 3 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 + 2 4/3, 4/3। उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पर बनेगा 3, एलसीएम में आ गया, 4 + 2, 4 + 2 क्या बनेगा, 6/3, 3 2 ज़र 6, तो यहाँ बचा 2। अब बचा हुआ क्या है, 3 से 3 कैंसिल हो गया था, बाकी a बचा हुआ है, ये एज इट इज़ उतारा, इसको भी हमने एज इट इज़ उतारा। अब इसको भी एज इट इज़ उतारा, यहाँ पे इसको भी एज इट इज़ उतारा, सिर्फ यहाँ पे 3 2 ज़र 6 करके b स्क्वायर किया है। उसके बाद अब हुआ क्या है, देखें a 2/3, b 2/3, ये देखें ये इससे कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का था, ये प्लस का, सेम ये प्लस का था, ये माइनस का, सेम होने की वजह से ये आपस में कैंसिल हो गए हैं। बाकी बचा क्या है, a + b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।